हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारे पास आज दृष्टि आईएएस का क्विक बुक है हिस्ट्री का। जी, क्या कैसी पुस्तक है, आपको क्या इसको लेना चाहिए या नहीं चाहिए, और इसमें कंटेंट किस प्रकार से दिए गए हैं, या कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम की पुस्तकें आती है उसको लेना चाहिए, सारी डिटेल की चर्चा आपको इस वीडियो को माध्यम से करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दृष्टि का क्विक बुक सारे सब्जेक्ट के आते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे कि साइंस एंड टेक का अलग आता है, ज्योग्राफी का अलग आता है, पॉलिटी का अलग आता है, तो सारे का अलग अलग आते हैं। तो इसमें आपको क्या है कि मैंने हिस्ट्री का मंगा करके देखा कि किस प्रकार की पुस्तकें हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तो लिख दिया हुआ है कि सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। जिसमें आपको यहाँ पे इस तरह के आपको कवर देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार देख लीजिए सही से। उसके बाद है कि सही से दिख रहा होगा। और फिर यहाँ पे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, प्राइस की मैं बात करूँ तो 360 है, लेकिन आपको मार्केट में 200 कुछ रुपये, 250 के आसपास हर एक एरिया में आप अलग अलग इसका प्राइजेस है। अब देखिए, इसमें है आपको कि कंटेंट दिए गए हैं अनुक्रम, मतलब इसमें विषय सूची के बारे में। तो आपको इसमें क्या है, चैप्टर वाइज दे दिए गए हैं, सारे चैप्टर दे दिए गए हैं इसमें। और चैप्टर के बाद यहाँ पे सबसे पहला, जैसा कि जानते हैं कि हिस्ट्री में प्राचीन भारत ही शुरुआत होता है। इसमें एक चीज है कि इसमें आपको क्या कहते हैं, इसमें विश्व इतिहास को शामिल नहीं किया गया है। इसमें प्राचीन इतिहास है, उसके बाद है मेडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाते हैं। और इसमें एक चीज देखिए, इसमें अच्छे से थोड़ा सा सही से तरीके से समझाया गया है, दिखा करके डायग्राम के माध्यम से। हाँ, और एक चीज है, मैं आपको, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या अदर पीसीएस, यूपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसमें आंसर राइटिंग मेंस में आता है। तो उसमें आपको आंसर राइटिंग जब मेंस में आता है तो उसमें लिखना होता है। तो उसमें क्या है कि इसमें किस तरह से पढ़ने में आपको सुविधा होती है। जैसा कि आप यहाँ पे, मैं मॉडर्न हिस्ट्री निकालूं, जैसा कि बीपीएससी में आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। मेंस में तो मॉडर्न हिस्ट्री ही है, बल्कि इसमें आपको प्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और थोड़ा मोड़ा आपको प्राचीन इतिहास को। तो आपको इस पुस्तक को, या किसी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर सेपरेट पुस्तक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप स्पेक्ट्रम को भी ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छी पुस्तक है। लेकिन अगर आप तीनों कंबाइंड पुस्तक लेना चाहते हैं, जिसमें आपको सारे चीज कवर हो जाए, तो आप इसको भी ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के रिव्यू दे रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें एक चीजें क्या है कि, जैसा कि यहाँ पे आप को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें है कि, जैसा कि जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन की मैं बात करूं मेंस की, कि 18वीं शताब्दी के जो, मैं थोड़ा 1857 के विद्रोह की मैं बात कर लेता हूँ, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। और देखिए, जैसे 1857 के विद्रोह के कारण क्या है, और बिहार से जोड़ करके पूछे जाते हैं। उस तरह से बीपीएससी में, बिहार में, यूपीएससी में आपको डायरेक्ट बिहार के 1857 के क्रांति से इससे पूरा डिटेल पूछे जाएंगे। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, मेंस ओरिएंटेड बुक है और बेटर भी बुक है। और इसमें जैसे कि अगर 1857 की क्रांति से, अगर उसमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका आर्थिक कारण से पूछा जाए, या पूरे डिटेल ही पूछ दिया जाए, तो उसमें अलग अलग दिया गया। जैसे कि यहाँ पे भूमिका दे दिया, फिर भी 1857 के प्रमुख राजनीतिक कारण के बारे में उल्लेख किया गया है, और किस प्रकार से कौन कौन से आपको पॉइंट लिखना चाहिए, उसके आधारित इसमें दिया गया है। देखिए, यहाँ पे विद्रोह का विस्तार किस प्रकार हुआ, किस एरिया में था, किस एरिया में नहीं, असफलता की क्या कारण थी, उसमें पूरा पॉइंट वाइज नोट किए गए हैं यहाँ पे। उसका लास्ट परिणाम क्या हुआ, विद्रोह का क्या महत्व था। उसके बाद है कि, और इसमें झांसी पे क्या, या बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद है, तो इस तरह से 1857 की क्रांति, या किसी भी चैप्टर को, जब इसमें जो चैप्टर इसमें दिए गए हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आपको चैप्टर दे दिए गए हैं, जो भी चैप्टर दिए गए हैं उसमें जो चैप्टर है उसके पूरे डिटेल,
उसका आलोचनात्मक विश्लेषण भी इसमें दिया रहता है। जैसे किसी भी क्रांति का आलोचनात्मक के बारे में लिखना होता है, तो उस तरह से इसमें मेंस के व्यू से अगर इस पुस्तक को आप खरीदना चाहते हैं, खरीद के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और पढ़ने में भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इसका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ा है और इसमें सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेडाइवल हिस्ट्री को तो छोड़ के ही चलिए, और प्राचीन इतिहास को भी मेंस के ओरिएंटेड इसको छोड़ के चलिए। मॉडर्न हिस्ट्री के केवल आप पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से इसको बार बार उसको रिवीजन करें, याद कर ले। कहने का ये पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे, तो बार बार उसको पढ़िए जिससे आपको याद हो जाए। तो आप इस पुस्तक को एक बार खरीद सकते हैं, या नहीं तो केवल मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम की पुस्तक को भी ले सकते हैं। और इसमें प्राचीन इतिहास को भी अच्छे से समझाया गया है, जिससे आपको क्या होगा, एक बार पढ़ लेने से उसका ओवरव्यू क्लियर हो जाएंगे, जिससे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी बुक का रिव्यू था, और आप लोगों को क्या करना है, लेना है या नहीं, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको लिंक ऐसे नीचे दे दूंगा, आप खरीदना चाहेंगे, ऑनलाइन मंगाना चाहेंगे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो मार्केट से ले सकते हैं, या नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो नहीं भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में।